ये है ढालचर, बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर मेघना नदी बेसिन में बना एक द्वीप। ये रोजाना सिमट रहा है। यहाँ पर रहने वाली हलीमा बीबी आज एक नया चूल्हा बना रही हैं और अपना सामान पैक कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों से जिस जगह को वो अपना घर कहती आई हैं, अब उसे छोड़ना होगा। नदी हमारी देहरी तक आ गई है। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ हम रातों को चैन से सो भी नहीं सकते। 2-4 घरों के अलावा यहाँ तमाम घर पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। इस द्वीप पर 5 दशक से लोग रहते आ रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब बड़े पैमाने पर हो रहे कटाव की वजह से हलीमा को घर छोड़ना पड़ रहा है। द्वीप पर रहने वाले ज्यादातर लोगों से उनके घर के बारे में पूछो तो वो पानी की तरफ इशारा करते हैं। अलाउद्दीन ने 3 साल पहले अपनी 3 एकड़ जमीन गंवा दी। जहाँ वो नाव दिख रही है वहीं जमीन थी। जैसे ही नदी ने मेरी जमीन को निगलना शुरू किया, मैं अपना परिवार लेकर सुरक्षित जगह चला गया। लौटने पर पता चला कि सब डूब चुका है। अलाउद्दीन और उनका परिवार अब द्वीप के दूसरे हिस्से पर रहता है, पर कब तक पता नहीं। ढालचर दक्षिणी बांग्लादेश में रहने लायक द्वीप है, लेकिन धीरे धीरे ये नक्शे से गायब हो रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बीते 10 साल में ही 75% से ज्यादा जमीन डूब गई है। जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र में पानी और तटों का कटाव बढ़ रहा है। इससे बांग्लादेश के कई द्वीपों समेत सारे तटीय इलाके खतरे की जद में हैं। बांग्लादेशी प्रशासन ने तटों को बचाने की योजना तो बनाई है, लेकिन ढालचर जैसे द्वीप के लिए उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है। हम तटों का कटाव रोकने के लिए द्वीपों के किनारे प्रोटेक्शन लगाएंगे। जलवायु परिवर्तन का असर जितनी तेजी से दिख रहा है, उसी के अनुपात में अगर हम इसके इर्द गिर्द तटबंध बना पाएं, तो बांग्लादेश के उन द्वीपों को बचाया जा सकता है जिनके ऊपर गायब होने का खतरा मंडरा रहा है। हमें मानना होगा कि कुछ तटीय इलाके नहीं बचाए जा सकते। समुद्री ज्वार बढ़ेगा, खारापन बढ़ेगा, वहां रहना ही नामुमकिन हो जाएगा। लोगों को वो जगह छोड़नी ही होगी। हमें इंतजाम करना होगा कि वे जाएंगे कहां और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। वक्त निकलता जा रहा है। जंगल का एक ही हिस्सा बचा है। स्थानीय लोगों को डर है कि रिहाइश के लिए इसे भी काट दिया गया तो जल्द ही यहाँ भी तेजी से कटाव होगा। बहुत से स्थानीय लोग द्वीप से जा चुके हैं, खासकर वो जो सघन आबादी वाले देश बांग्लादेश में जमीन खरीदने की स्थिति में हैं। लेकिन हलीमा और अलाउद्दीन के पास ज्यादा संसाधन नहीं हैं, इसीलिए उन्हें अपना कोई भविष्य नजर नहीं आता। अब मैं 1-2 साल के लिए दूसरे द्वीप तरुआ पर चली जाऊंगी। अल्लाह ही जाने उसके बाद क्या होगा। मेरे पास कोई जमीन तो है नहीं, मैं तो बस पानी में गोते लगा रही हूँ। अगर अल्लाह की मर्जी यही है कि मैं नई जगह जाऊं तो और क्या ही चारा है। क्या ये द्वीप बच पाएगा? जितने भी लोग यहाँ अभी बचे हैं, उनके जहन में इसके अलावा और कोई सवाल नहीं कौंध रहा है।